Namaste, welcome to the Analytica Ayurveda YouTube channel, and the title is Rule and Regulation, and we are discussing under this Rule 161, that is the labeling, packing and the percentage of the alcohol, and we have covered two clauses of that in fact, and we are going to discuss today Rule 161 Clause 3. So, open the book and read with me line by line. On last Monday, we have discussed about what should be on the label, and the most important was the botanical name of the ingredient if it is from the plant origin, its part used, its ingredient used, all that, right? So today is the class 3, and let us see what are they here. So, subject to other provisions of these rules, the following particulars shall be either printed or written in indelible ink and shall appear in a conspicuous manner on the label of the innermost container of any Ayurvedic, including Siddha, Unani, and patent and proprietary Ayurvedic, Siddha, Unani drugs, and on any other covering in which the container is packed. यहाँ ये कह रहे हैं कि जो भी औषधि है, चाहे वो शास्त्रीय औषधि हो, चाहे वो 3H की PP औषधि हो, जो उसकी पैकिंग का इनर मोस्ट कंटेनर है, एक पैकिंग, दो पैकिंग, जो सबसे अंदर वाला है जो कि उस ड्रग के साथ रहेगा, बड़ी पैकिंग होती है, फिर उसके अंदर 10 बॉटल्स होती हैं या 10 पैकेजेस होते हैं, तो बड़ी पैकिंग पे नहीं, जो इनर मोस्ट जिसमें आपकी ड्रग है उस पर इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए. कैसे? इनडेलिबल लिंक, मतलब जो स्याही छूटे नहीं, और कॉन्स्पिक्यूअसली, बड़ा बड़ा दिखने वाला, ये चीज़ें वहाँ होनी चाहिए सारी ड्रग्स पे. तो वो चीज़ें क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं. नंबर 1, the name of the drug for Ayurveda, Siddha or Unani drug purpose, the name shall be the same or mentioned in the authoritative book included in the first schedule of the act. यदि वह औषधि शास्त्रीय औषधि है और उसका लाइसेंस शास्त्रीय औषधि सेक्शन 3A में है, तो उसका नाम वही होना चाहिए जो फर्स्ट शेड्यूल की 57 बुक्स में दिया हुआ है. ठीक, अब यही बात करते चलते हैं, क्योंकि बात से तो बात निकलती है. एक लंबी डिस्कशन की प्रक्रिया चल रही है, फिर उसमें मनमानी भी हो रही है और नहीं भी हो रही है. पीपल आर taking their own decision as per their commercial benefit. Suppose it is the 10 Moola Rist, or it is the Triphala Chu, or it is the Vyagri Haritiki, or it is the Navjivan Ras, or anything else, any Shastriya Aushadhi, and defined in the section 3A. So, the companies are asking for something in a prefix or suffix, like so and so Triphalachun. So and so means name of a company, or something in a prefix, suffix. It is a debatable, and as per as my information, the notion is full of conflict. But see, people should be industry friendly, people should be consumer friendly, people should not be लकीर का फ़कीर. तो बहुत सारे एकेडमिशियंस पहले ये कहा करते थे, आज के 20 वर्ष पहले, ये 20 वर्ष पहले की चर्चा मैं बता रहा हूँ, आज की नहीं है, कि भाई कोई भी कंपनी का नाम शास्त्रीय औषधि के नाम के आगे लेबल पर क्यों आए. वो मैन्युफैक्चरिंग में तो अपना नाम दे ही रहा है, उस औषधि के नाम के साथ क्यों आए.
डाबर त्रिफला चूर्ण, बैद्यनाथ त्रिफला चूर्ण, या लाइक दैट। तो लेबल पे डाबर त्रिफला चूर्ण, बैद्यनाथ त्रिफला चूर्ण, मैं इन्हीं 2 पुरानी कंपनियों के नाम ले रहा हूँ, डिमांड सबकी है, जो भी शास्त्रीय औषधि बनाते हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं, खाली त्रिफला चूर्ण लिखिए, मैन्युफैक्चर्ड बाय डाबर इंडिया लिमिटेड तो है ही है, बैद्यनाथ भवन प्राइवेट लिमिटेड तो है ही है। उनका डिमांड था कि नहीं, हम इसको लिखेंगे डाबर त्रिफला चूर्ण, हम लिखेंगे बैद्यनाथ त्रिफला चूर्ण, सो मोर। सभी लोगों के साथ ऐसा ही। तो इस पर एक मत नहीं हुआ जा रहा था, बहुत सारे गंभीर तर्क दिए जाते थे कि इस त्रिफला चूर्ण के इन्वेंशन में इस कंपनी का क्या योगदान कि उनके नाम के साथ है। फिर वो कंपनी कहती थी कि हम क्यों इसको प्रसारित करें, हम कोई अपना एक नया बना लेंगे जिसका कि नाम त्रिफला से ही संबंधित होगा या जो भी होगा, और उसको हम लोग जो है परसू करेंगे, देखेंगे। सो ये एक बहुत पुराना झगड़ा चल रहा है, 20 साल से चल रहा है त्रिफला के साथ। तो अब इस पर क्या किया जाए, या किसी भी ड्रग के नाम के साथ। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर क्लॉज 1 में कि द नेम ऑफ द ड्रग फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग पर्पस द सेम, the name shall be the same as mentioned in the authoritative books included in the first schedule of the act, and those as per the 57 books are there. So number 2 is there, a correct statement of the net content in terms of weight, measure or number, or as the case may be, the weight and volume shall be expressed in metric system, जो कि हमने क्लॉज 1 में पढ़ा कि आपको करेक्ट वेट एंड मेजर उस सारे इंग्रेडिएंट्स का उस लेवल पर लिखना होगा, और वो भी मीट्रिक सिस्टम में लिखना होगा। वो गुंजा, रत्ती, मासा, पल में नहीं लिखना है। यू हैव टू राइट दैट इनटू द मिलीग्राम, ग्राम, लाइक दैट। सो थर्ड क्या कहते हैं ये, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर मस्ट बी। लेकिन बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन या प्रिंट मीडिया में एडवर्टीज़ कर रहे हैं, आयुर्वेदिक औषधियों के नाम पर कुछ भी बेच रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग इशू है। उस पर खाली मोबाइल नंबर लिख रहे हैं कि कॉन्टैक्ट दिस मोबाइल नंबर, और जो औषधि भेजी जा रही है उस पर भी खाली मोबाइल नंबर होता है। बाकी चीज़ों को तो छोड़ दीजिए, द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, जो कि कंपलसरी है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप कौन सी दवा ले रहे हैं, और इससे जनता को प्रोपोगेट करिए, आम मास को। नेक्स्ट, the number of the license under which the drug is manufactured, the figure representing the manufacturing license number being preceded by the words manufacturing license number or MFG, LIC, NO, I mean in the short, और ML। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो जितना आपके पास लेवल पे जगह हो उसके हिसाब से या तो पूरा आप लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, और इन शॉर्ट MFG, LIC, NO, और मोर शॉर्ट ML। जैसे यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई भी बोलता है कि जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, VT, तो VT आप समझ लीजिए कि विश्वनाथ टेम्पल, तो पूरा नाम कोई नहीं लेता है, VT बोलते हैं, तो VT आपको समझना होगा। तो यहाँ आपको ML समझना होगा। ML मीन्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, और वो जो लाइसेंस आपको मिला हुआ है आपकी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, उसको शो करना है। नेक्स्ट आता है 5th कॉलम, a distinctive batch number, that is to say the number by reference to which details of the manufacture of the particular batch from which the substance in the container is taken are recorded and are available for inspection, the figure representing the batch number being preceded by the word batch number or batch or lot number or LOTNO lot number or even the lot और एनी डिस्टिंग्विशिंग प्रीफिक्स, यहाँ बड़ी छूट दे दी गई है। तो बैच नंबर उस कंपनी को बताना है लाइसेंस नंबर के साथ कि वो किस बैच की दवा है, जिससे कि उसका रिकॉर्ड उस यहाँ से मेंटेन किया जा सके मार्केटिंग सर्विलेंस में, फार्माकोविजिलेंस में। इफ़ एनीथिंग हैपन तो किस तरीके से बनाई गई थी, और उसके सैंपल्स वहाँ रखे हुए हैं इन्वेस्टिगेशंस के लिए, एनालिसिस के लिए। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी होती हैं। तो रूल 161 में जब हम चल रहे हैं तो ये हमारा 5th कॉज, और इसमें बहुत सारा इन्होंने
आप मतलब गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है आपको कि आप बैच नंबर लिखो, बैच लिखो, लॉट नंबर लिखो, LOT NO लिखो और कुछ नहीं तो खाली लॉट ही लिख दो। 6th कॉलम पर आते हैं। ये क्या कहते हैं कि द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर for the date of manufacture. For this purpose, the date of manufacture shall be the date of completion of the final product or the date of bottling or the packaging for issue, packing for issue. अब फर्स्ट डे नहीं होगी। अगर सहस्त्रपुटी अभ्रक भक्त, चलिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने ले लिया, तो जितना पीरियड लगा बनाने में, रजत भस्म बनाने में जितना पीरियड लगा, या आम्लकी रसायन बनाने में जितना पीरियड लगा, या और थोड़े लंबे लंबे ड्यूरेशन की औषधियाँ लें, जिनमें कि गूगल को ले लीजिए आप, किसी भी गूगल प्रिपरेशन को, तो गूगल के शोधन से लेकर के गूगल बनाने तक और सारे इंग्रेडिएंट्स को तैयार करके कांचनार गूगल से शेगरू गूगल तक, कोई भी एक लंबी प्रक्रिया का प्रिपरेशन आप ले लीजिए। निश्चित रूप से मैं यहाँ पर चूर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि सारी चीज़ें आपने मिक्स की और 4-5 दिन में एक लॉट तैयार कर दिया। एक लंबी प्रक्रिया जिनमें लगती है, जिनमें 20 दिन 25 दिन लगते हैं या और ज़्यादा समय अगर भस्म में है तो वहाँ जो आपकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब आपकी ड्रग फाइनली तैयार हो गई है उस दिन की, जिस दिन पैक की जा रही है लॉट से, बैच से, उस दिन की जब पैकिंग में आई। ये नहीं कि जिस दिन आपने शुरू किया था उस दिन से, राइट। सो इट शुड बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट आता है 7th क्लॉज, द वर्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन और सिद्धा मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन एज द केस में भी लिखा होना चाहिए। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मार्केट में ऐसी चीज़ें और इतनी ज़्यादा चीज़ें बिक रही हैं कि आप खूब खरीदते हैं लेकिन कभी नहीं पढ़ते हैं और न जानते हैं कि उन पे ऊपर लिखा हुआ है आयुर्वेदिक मेडिसिन। वो बहुत छोटा सा लिखा होता है। आयुर्वेद की दवाइयों पर, आयुर्वेद की मेडिसिन की दुकान पे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन बिकी रही है और बड़ा बड़ा लिखा ही है, लेकिन FMCG प्रोडक्ट के रूप में मैं यहाँ आपको ध्यान दिला रहा हूँ और आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप खरीदते हैं लेकिन आप जानते नहीं हैं कि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के तहत लाइसेंस्ड हैं। बहुत बड़ी क्रीम है, मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए आती है, और सब लोग उसको मॉडर्न की ड्रग समझते हैं कि एलोपैथी की ड्रग है, लेकिन उसको ध्यान से पढ़िए तो बड़ी छोटी सी लिखा रहता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऐसे कई कैल्शियम, मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा इंटरेक्टिव हो। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जिस डेट में ये बात जा रही है। ऐसे कई कैल्शियम प्रोडक्ट हैं जिनको कि मॉडर्न वाले डॉक्टर्स तक समझते हैं कि ये मॉडर्न मेडिसिन है, लेकिन मार्केट में जब उनका जो सेल हो रही है उस पर ध्यान से देखिए तो उस पर पीछे कोने में लिखा हुआ था कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, बहुत छोटा छोटा। एंड इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स डोंट नो कि ये हम आयुर्वेदिक मेडिसिन लिख रहे हैं, क्योंकि वो पुरातन समय से लिखते चले आए हैं और पूरी पब्लिक का ये कॉन्सेप्ट है कि वो एलोपैथिक मेडिसिन है। तो ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। तो आयुर्वेद तो सर्वत्र है ही है, चलिए, लेकिन आयुर्वेद के रूप में नहीं मान्यता प्राप्त है, कष्ट यहाँ होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्लास क्या कहता है, और दैट इज द 8th class, the word for external use only if the medicine is for external application। हाँ, लेप वगैरह जो भी हैं तो लिखा होना चाहिए, जो एक्सटर्नल यूज वाले हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, उन पर एक्सटर्नल यूज ओनली लिखा होना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि एक और ले लेते हैं, दैट इज द 9th। So every drug intended for distinction to the medical profession as a free sample shall, while complying with the labeling provisions under clause 1 to clause 8 जो अभी हमने डिस्कशन किया, further bear on the label of the container the words physician samples not to be sold, which shall be overprinted ऐसे कोने में ऐसे जो सारी ये प्रिंटिंग है 1 से लेकर के 7th 8th तक की, जिसमें आ गया डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बैच नंबर, लॉट नंबर, हाँ,
और लाइसेंस नंबर, और उसके बाद मीजर्स, वेट, मीट्रिक सिस्टम, एक्सटर्नल यूज and all other from 1 to 8th. So in that if it is the physician sample, that should be over printed, मतलब इनके ऊपर लग जाना चाहिए कि physician samples not to be sold. So आज के लिए इतना ही। अगले मंडे को फिर इसी सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आसो अरिस्ट का पैकिंग और परसेंटेज ऑफ एल्कोहल, जिस पर कि फुल लेंथ डिस्कशन करेंगे। फुल लेंथ डिस्कशन में तो घंटों लगेंगे, वो कभी संधान कल्पना की जब रिकॉर्डिंग होगी उसमें लेंगे इसको। लेकिन हाँ, यहाँ भी इस दो टाइटल्स को एक समराइज वे में बात करेंगे अगले एपिसोड में, अगले सेक्शन में। एंड देन टिल दैट kindly revise, and we will be continue with the rule 161 section 3, and the clauses from 1 to and 9th, which we have discussed today. And on the next we will discuss the percentage of alcohol and other points of the leveling. Till that, गुड डे, बी स्टूडियस, पढ़ते रहिए, अपने आप को अवेयर रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।